In this video, we will discuss about friend method और friend function in C++. स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता होगा और आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी आता होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं आई बटन में कंस्ट्रक्टर के वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्रेंड मेथड होता क्या है। यहाँ क्लास ए डिजाइन किया जा रहा है और क्लास ए के इनसाइड इंटीजर ए डेटा मेंबर डिक्लेयर किया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C++ का क्लास जो है बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, इसीलिए इंटीजर ए जो है ये प्राइवेट एरिया में डिफाइन हुआ है। यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में a इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया जा रहा है और a क्लास के इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है जिसमें a इक्वल टू x लिखा जा रहा है। a क्लास के इनसाइड शो मेथड भी डिफाइन किया जा रहा है। शो मेथड में a के वैल्यू को डिस्प्ले किया जा रहा है। फिर एक और क्लास बनाया जा रहा है क्लास b के नाम से। क्लास b में इंटीजर b डेटा मेंबर लिया जा रहा है और पब्लिक एरिया में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है जिसमें b इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है और यहां लिखा जा रहा है b इक्वल टू x। और b क्लास के इनसाइड शो मेथड डिफाइन किया जा रहा है। शो मेथड के इनसाइड b वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो a क्लास का ऑब्जेक्ट 1 अगर क्रिएट किया जाए और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट किया जाए तो ऑब्जेक्ट 1 जब क्रिएट होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल a भी क्रिएट होगा सेपरेटली और इसके इनसाइड जो है 100 इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 जो है ये b क्लास का क्रिएट किया जाए और ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया जाए तो ऑब्जेक्ट 2 के इनसाइड जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये सेपरेटली क्रिएट होगा और ये 200 से इनिशियलाइज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड के हेल्प से b का वैल्यू हमें मिलेगा 200। अब अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि a के जगह में b का वैल्यू स्टोर हो जाए और b के जगह में a का वैल्यू स्टोर हो जाए, यानी a जो है अब इसका वैल्यू 200 हो जाए और b का वैल्यू 100 हो जाए, तो यहां पर a जो है ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। प्राइवेट डेटा मेंबर is only accessible within the class, it is not accessible outside the class। इस तरह से b जो है ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, it is only accessible within the b class, it is not accessible outside the b class। अगर सिचुएशन ऐसा है कि दो डिफरेंट क्लास के इनसाइड प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो वी नीड a friend function। Friend method we define whenever we want to access private data member belonging to two different classes or more than two different classes। तो friend method को किस तरह से डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, आप इसे ध्यान से देखिए। तो क्लास A के इनसाइड एक्सचेंज नाम का फ्रेंड मेथड बनाया जा रहा है। तो क्लास A के इनसाइड एक्सचेंज नाम का जो मेथड है ये फ्रेंड है और ये क्लास A एंड क्लास B के रेफरेंस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। तो फ्रेंड मेथड को क्लास के इनसाइड हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्लास A के इनसाइड एक्सचेंज फ्रेंड मेथड का केवल प्रोटोटाइप लिखेंगे और फ्रेंड कीवर्ड से हम लोग ये बताएंगे कि एक्सचेंज इज द फ्रेंड बिलोंगिंग टू A क्लास, यानी कि एक्सचेंज जो है ये फ्रेंड मेथड है A क्लास का। इसी तरह से B क्लास के इनसाइड एक्सचेंज मेथड का केवल प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया जा रहा है और एक्सचेंज मेथड जो है ये A क्लास एंड B क्लास का रेफरेंस को रिसीव कर रहा है, यानी कि एक्सचेंज मेथड जो है ये A क्लास का भी फ्रेंड है और ये B क्लास का भी फ्रेंड है। और एक्सचेंज मेथड अगर ये A क्लास और B क्लास का फ्रेंड मेथड है तो इट कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ A क्लास एंड B क्लास आल्सो। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि फ्रेंड मेथड वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस। और फ्रेंड मेथड को क्लास के इनसाइड हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं,
because friend method is not belonging to class or it is not belonging to object. तो ए क्लास के इनसाइड एक्सचेंज नाम का जो फ्रेंड मेथड है, फ्रेंड कीवर्ड के हेल्प से कंपाइलर को हम लोग बता रहे हैं एक्सचेंज इज द फ्रेंड ऑफ ए क्लास। और बी क्लास में भी एक्सचेंज मेथड का सिग्नेचर या प्रोटोटाइप लिख रहे हैं और फ्रेंड कीवर्ड के हेल्प से कंपाइलर को हम लोग बता रहे हैं कि एक्सचेंज इज फ्रेंड मेथड ऑफ बी क्लास आल्सो। तो फ्रेंड मेथड को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड मेथड ना ही क्लास का है और ना ही ये ऑब्जेक्ट का है। तो फ्रेंड मेथड जो है ये क्लास के इनसाइड डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और फ्रेंड मेथड जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो फ्रेंड कीवर्ड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां पर एक्सचेंज मेथड जो कि फ्रेंड मेथड है ए क्लास और बी क्लास का भी, इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है और ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट 1 ए क्लास का और रेफरेंस ऑब्जेक्ट 2 बी क्लास का एज एन आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है और इसके इनसाइड टेम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट ए यानी कि ए का जो वैल्यू है अब ये टेम्प में आ गया है। ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी को ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए में असाइन किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी में फिर टेम्प का वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। फ्रेंड मेथड वो मेथड है जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर ए क्लास का और बी क्लास का दोनों को एक्सेस कर सकता है। और स्टूडेंट इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको डायग्राम के थ्रू फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके अब देखते हैं। तो यहां क्लास ए डिफाइन किया जा रहा है। क्लास ए के इनसाइड इंटीजर ए वेरिएबल जो है जो कि प्राइवेट एरिया में डिक्लेयर किया जा रहा है। क्लास के पब्लिक एरिया में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है और शो मेथड जो है यहां डिफाइन किया जा रहा है। एक्सचेंज नाम का मेथड जो कि फ्रेंड मेथड है, इस मेथड का डिफिनीशन हम लोग क्लास के इनसाइड नहीं दे सकते हैं और एक्सचेंज मेथड जो है इसमें ए क्लास का रेफरेंस और बी क्लास का रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो कंपाइलर जब भी कंपाइल करेगा तो ये टॉप टू बॉटम कंपाइल करेगा। तो पहले इसे ए क्लास मिलेगा और जब कंपाइलर को बी क्लास इनकाउंटर होगा तो बी क्लास का डिफिनेशन जो है ये ए क्लास के नीचे डिफाइन किया गया है। इसीलिए क्लास ए के एबव क्लास बी को डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है। फिर क्लास बी डिफाइन किया जा रहा है। इसमें इंटीजर बी प्राइवेट डेटा मेंबर लिया जा रहा है और पब्लिक एरिया में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है। बी क्लास के इनसाइड शो मेथड डिफाइन किया जा रहा है जिसमें बी के वैल्यू को हम लोग देखेंगे। और एक्सचेंज मेथड जो है जो कि फ्रेंड मेथड है ये बी क्लास का भी है और फ्रेंड मेथड को क्लास के इनसाइड डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यहां पर एक्सचेंज मेथड जो कि फ्रेंड मेथड है इसे डिफाइन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट C++ में जब भी फ्रेंड मेथड को आप डिफाइन करेंगे तो फ्रेंड कीवर्ड आप यूज नहीं करेंगे और फ्रेंड मेथड जो है ये क्लास के इनसाइड आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं ना ही ये क्लास का मेथड है और ना ही ये ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो एक्सचेंज मेथड जो है जो कि स्वैप मेथड के जैसा काम करेगा। इसमें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ए क्लास का और बी क्लास का रिसीव किया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि फ्रेंड मेथड कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस। यहां पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए जो कि प्राइवेट मेंबर है इसे टैम्प में स्टोर किया जा रहा है। फिर ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी इसके वैल्यू को ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए में असाइन किया जा रहा है और फिर टैम्प के वैल्यू को ऑब्जेक्ट डॉट बी में असाइन किया जा रहा है। ये जो है ये स्वैपिंग का एल्गोरिथम है। अब मेन मेथड में ऑब्जेक्ट 1 जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है। 100 एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है और फिर बी क्लास का ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया जा रहा है और 200 एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। तो बिफोर स्वैपिंग
ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो मेथड ये 100 डिस्प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड ये 200 डिस्प्ले करेगा। और यहां पर फ्रेंड मेथड को कॉल किया जा रहा है। फ्रेंड मेथड जो है इसे हम लोग क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं और ना ही फ्रेंड मेथड को ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड मेथड जो है ये नॉन मेंबर मेथड है, ये ना ही क्लास का है ना ही ऑब्जेक्ट का है। इसीलिए फ्रेंड मेथड को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी क्लास फ्रेंड मेथड को एक्सेस करेंगे। तो यहां पर एक्सचेंज मेथड को कॉल किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। फिर यहां लिखा जा रहा है आफ्टर स्वैपिंग, तो स्वैपिंग होने के बाद में ऑब्जेक्ट 1 में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 200 और ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड के हेल्प से जो वैल्यू डिस्प्ले होगा वो होना चाहिए 100। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो देखिए यहां पर बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू जो है 100 और बी का वैल्यू जो है ये 200 दिख रहा है। एक्सचेंज मेथड जो है इसके हेल्प से ए का वैल्यू 200 और बी का वैल्यू 100 एक्सचेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको फ्रेंड मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से फ्रेंड मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।